शोपियां जिले के कांजी अलर इलाके में मंगल और पीर की दरमियानी शब मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर के मकाम से फोर्सेस ने हथियार और दीगर काबिल एतराज चीजें बरामद की हैं। कांजी अलर इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज की 34 RR, CRPF की 14 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तलाशी ऑपरेशन के दौरान जो फोर्सेस एक रिहायशी मकान में दाखिल हुए तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग का सिलसिला कुछ वक्त तक जारी रहा। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि मारे गए मिलिटेंटों में से एक बैंक मैनेजर के कत्ल में मुलव्विस था। वाज़ेह है कि विजय नामी गैर रियासती बैंक मैनेजर को जिला कुलगाम में हलाक किया गया था। बताया जा रहा है कि मारा गया एक मिलिटेंट जान मोहम्मद लोन ही बैंक मैनेजर की हलाकत में मुलव्विस था। दूसरे मिलिटेंट की पहचान तुफैल गनाई के तौर पर हुई है। वहीं मिशीपुरा गुजर फिरसल कुलगाम में कल बाद दोपहर शुरू हुआ एनकाउंटर आज भी जारी रहा। एनकाउंटर के इब्तिदा में फायरिंग का तबादला हुआ था, ताहम बाद में यह सिलसिला बंद हुआ था। आज सुबह दोबारा फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। इसके बाद मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। इलाका है ये काफ़ी गुंजान इलाका है। आसपास की आबादी जो है इसमें बागात हैं, इसमें खेत खलियान हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा हमें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी का कड़ा पहरा है, कड़ा बंदोबस्त है और जगह जगह पे नाके जो हैं वो लगाए गए हैं। चूँकि पिछले 15-16 घंटे से ये एनकाउंटर जारी है और अभी जो है बड़ी कोई कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं लगी है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो चौकन्ना है और मिलिटेंटों का ताक़ुब कर रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मिशीपुरा, कुलगाम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम अब कश्मीर की सूरत हाल पर सिक्योरिटी माहिरीन बन गए हैं। लोन का कहना है कि इससे तशद्दुद और हलाकतों में इजाफा हुआ है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। लोन ने कहा कि हालिया दिनों हुई हलाकतों में मकामी कश्मीरी अफराद का कोई रोल नहीं है। लोन ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की मौजूदा हालत काफी काबिल मजम्मत है। लोन ने ताहम कहा कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए फिल्में बनाकर दोनों तबकों में दूरियों को बढ़ाने का काम किया है। लोन ने कहा कि बीजेपी के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान गल्फ के मुसलमानों से बहुत मुख्तलिफ है। देयर इज नो डाउट ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, देखिए प्रॉब्लम जो है असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो। नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है। कश्मीरियों का कोई, आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबुल में रह रहे हैं, आप किसी और, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं और लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो लाजिम बात है इसमें तो हालात, जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहले ही थी, वो एक्सेसबरेट होगी। हमें तब भी मालूम था कि जो एक लास्ट लिमिट है वायलेंस की, जो लास्ट एक बड़ा जो पिछले 20 साल से नहीं गए, बिकॉज आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि 200 मिलिटेंट बचे, तब से 5000 मरे होंगे, लेकिन वो 200 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो हमें तो मालूम था बिकॉज हम यहाँ रहने वाले हैं। अब जो नए आए थे उनने समझा कि ये 200 मारने तक खत्म हो गया। इनको ये नहीं पता था कि 200 मारेंगे तो 200 और नए आएंगे। सो इसलिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कहीं ना, सीधी सी बात है, जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा, उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे। मगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अकल होता है और शायद दर्जे में भी कम है, तो क्या करें। उनके साथ तो ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। वो शिकार बन रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं। अब कोई फिल्म लेकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता उससे हमारे पंडित भाइयों को क्या फ़ायदा आया। ये तो मालूम है कि जो फिल्म मेकर है उसने कोई 200 करोड़ बना लिया, लेकिन मेरे पंडित भाई को उससे क्या मिला मुझे नहीं समझ आया। सिर्फ हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, ये मर्चेंट्स ऑफ हेट्रेड हैं।
कि नफरत हो, नफरतों से कुछ लोगों की दुकान चलती है, वो एक दुकान चला ली है। इनको एक चीज समझ नहीं आती, मैं आपको बात बता दूं, ये जो भाजपा है, इनको दुबई वालों का, गल्फ वालों का अल्लाह अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका अल्लाह अच्छा नहीं लगता। उनको ये नहीं पता हम दोनों का अल्लाह एक है। इनको कोई समझाए कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, राइट? तो ये इनको हिंदुस्तानी मुसलमान अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कश्मीरी हो या बाहर जाते हैं वहां उनको गले लगते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है, एक जो मजहबी तौर पर हमसे किया, और ये कि माफीनामा भी तब जब हिंदुस्तान, गैर हिंदुस्तानी मुसलमान इस पर शोर उठाए, न कि जब हिंदुस्तानी मुसलमान। तो मैं तो इसको बेगैरती भी कहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज खानियार श्रीनगर में एक रैली के दौरान काफी जज्बाती हुए। पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान फारूक अब्दुल्ला रो पड़े। मौजूदा सूरत हाल और समाजी बुराइयों में इजाफे ने एनसी सदर को काफी जज्बाती कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों पर जोर दिया कि वो ईमान और दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब के दौरान अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स का मजाक उड़ाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब उन पर हमला होगा तो उनके यही जाती मुहाफिज सबसे पहले भाग जाएंगे और कारों के नीचे छुप जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग बाद में किसी भी शख्स को हलाक करेंगे। वो खानियार में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ ईडी के मुसलसल पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी पर निशाना साधा और राहुल गांधी को हरासा करने का इल्जाम आयद किया। हम सड़कों पे चलेंगे, जमहूरियत का तकाजा है, राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। राहुल गांधी को तीसरे दिन जिस तरह से हरास किया जा रहा है, कोई घोटाला नहीं है। नेशनल हेराल्ड हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारी आज़ादी की जंग की धरोहर है और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्थापित किया था। अंग्रेजों द्वारा जातियाँ जो हो रही थी भारतीयों पे, उस अखबार ने उजागर किया है और 90 करोड़ रुपया में से 67 करोड़ पत्रकारों का, मुलाजमीन का, अखबार के मुलाजमों का तनख्वाह थी, वो पेंडिंग वेजी दिया गया। बाकी दफ्तरों के किराए, बिजली, पानी दी गई। कौन सा घोटाला हुआ? कोई प्रॉपर्टी बिकी नहीं। यंग इंडिया एक नो प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है ट्रस्टी है और उसकी कोई प्रॉपर्टी ना कोई बेच सकता है, ना कोई धन ले सकता है, ना कोई फायदा ले सकता है कानून के तहत। और ये कानूनी प्रक्रिया है, देश के स्थापित कानून के तहत ये हुआ है। लेकिन देश में घोटाला बना के हमारी लीडरशिप को बदनाम और मलाइन करना चाहते हैं, देश की सुर्खियां बदलना चाहते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और बाकी विफलताओं से हटा करके मोदी सरकार ये इस तरह से करना चाहती है, इसके पीछे कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के बैनर तले चल रहे जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दिया है। 15 रोज के अंदर इन स्कूलों को बंद करने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इन स्कूलों में मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था और मिलिटेंट सरगर्मियों की पुष्टपनाही हो रही थी। सरकार द्वारा जिस प्रकार से एक कदम उठाया गया है, ये अच्छा कदम है, लेकिन पुरानी सरकारों के वक्त ही जो जानती थी कि इन स्कूलों को एड दे करके इन स्कूलों में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, सब उनको जानकारी रही होगी। आज हमारा जो खुफिया तंत्र है उसने पूरी जो इसका पता लगाया है और 300 स्कूलों का बंद होना, मुझे लगता है कि हजारों छात्र जो हर वर्ष वहाँ से तैयार होकर के जाते थे, निश्चय ही टेररिज्म में फ़र्क पड़ेगा और इसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। देर से लिया गया एक सही कदम। जो बच्चे जिनको गुमराह किया जाना था, जिनकी जो शिक्षा थी वो रुकेगी, तो उनको सही शिक्षा मिले, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको सरकारी स्कूलों में और उन पर चेक रख करके कौन से टीचर उनको पढ़ाते हैं, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ये भी जरूरी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि जमात इस्लामी के स्कूलों को बंद कराने में बीजेपी का कोई किरदार नहीं है, ये सिक्योरिटी एजेंसियों का फैसला है। शर्मा ने कहा कि बीजेपी सिक्योरिटी के मामलों में मुदाखलत नहीं करती। यहाँ तक जमात इस्लामी द्वारा रन जितने भी स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, वो प्योरली यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज का काम है। वो काम कर रहे हैं, उनको बेहतर पता। यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया, न्यूट्रलाइज किया, और बगल में भारतीय जनता पार्टी की रैली, बाइक रैली निकाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया। जो यहाँ पे बदअमनी चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सरकार निपट रही है। 99.5% लोगों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई भर्ती स्कीम अग्निवीर और अग्निपथ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीओसी उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये स्कीम नौजवानों को बेहतर रास्ते पर गामजन करेगी और नौजवानों में कौम परस्ती को उभारेगी। नौजवान 4 साल के बाद तरबियत याफ्ता और नज़्म ज़ब्त वाले फौजियों के तौर पर कहीं भी काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम कैडेट्स को स्किल के सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे जो उन्हें मुस्तकबिल में मुलाजमतों में मदद फराहम करेंगे। उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स, एंड फाइनली फॉर अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विद एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है, वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। नाउ बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट पॉलिसीज, द टेक्निकल स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वुड बी कैरिड आउट। जो सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2022 तक दे दिया जाएगा और उसके 2 महीने के अंदर रैलियां शुरू हो जाएंगी। It means that within 90 days, what we are speaking today, the rallies will commence. And ये रैली एक नहीं, ये 1 महीने के अंदर हमारा 50 रैली करने का अभी जो एक इरादा है, और ये रैलियां पूरे भारतवर्ष में की जाएंगी और एक साथ की जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भर्ती अमल में लाने वाला है। 17.5 बरस से 21 बरस के नौजवान इस भर्ती अमल का हिस्सा बन सकते हैं। एयर मार्शल एस प्रभाकरन AOC इन सी वेस्टर्न एयर कमांड ने जम्मू में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वाले नौजवान 4 बरस तक फौज और IAF में अपनी खिदमत अंजाम देंगे और मुस्तकिल एनरोलमेंट के भी मौके हैं। उन्होंने कहा कि 4 बरस के बाद निकलने वाले नौजवान इस तरह तैयार होंगे कि वो आसानी से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हासिल कर सकेंगे। You join as an Agniveer, what will happen? First of all, you are trained well. I'm sure you'll agree with me that our armed forces is one of the better armed forces in the world, and our training standards are one of the best in the world.
So for these 4 years that he is going to be with us, he is going to be trained in terms of whether it's discipline, fitness levels, the way of thinking, his attitude to do work, integrity, his patriotism for the nation. All these factors you add on. Number 2, while he is undergoing all this, he is earning a living. He is earning a good living. The initial package is, as has been told to you, is 30,000, which will rise to 40,000 by the time he leaves. And at the same time, he is also being trained. Like, let's say he comes to the Air Force. He is being trained on systems for which, when he leaves at 4 years, he will also be given credit points. And already, I'm told, काफ़ी ministries, काफ़ी private sector people also, they are already thinking in terms of how to utilize this good force who are leaving Fauj after 4 years and induct them into jobs outside. का खैर मकदम है। भद्रवा में आज कर्फ्यू के 7वें रोज 2 घंटे की ढील दी गई। शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। डीसी डोडा, SSADC और दीगर ओहदेदारों ने समाज के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों से मीटिंग भी की। इस दौरान ढील की मांग की गई थी। बातचीत कामयाब रहने के बाद ढील दी गई। इस दौरान लोगों ने जरूरी खरीदारी की। मुसलसल कर्फ्यू की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था और इस बीच खिते चनाब के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज लगातार बंद है। पीसफुल का जो सिनेरियो है हमारे एरिया में है, वो चीज़ें कायम रहें और लोग उसी कम्युनल हार्मनी के साथ रहें, उसी सद्भावना के साथ रहें, तो वो चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है। ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी। इनफैक्ट कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, कोई ऐसा इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। एहतियातन के तौर पर इमीडिएटली उस दिन कर्फ्यू लगाया गया था और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए किया गया था। तो सिचुएशन नॉर्मल है। तो ऐसे आने वाले दिनों में होपफुली रिस्ट्रिक्शन और ईज़ की जाएंगी और बाकी जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सेटल हो जाएंगी। भद्रवा में 7 दिनों बाद आज पहली दफ़ा कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील मिलने से मकामी लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखी। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात में कस्बे के सभी बाजारों में अवाम अशियाए ज़रूरत खरीदते दिखी। वहीं ज़िला इंतजामिया ने सभी फ़िरकों से मीटिंग करके आपसी भाईचारा बनाने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। NIA ने बारामुल्ला में LOC ट्रेड से जुड़े अफराद के घरों पर छापे मारे। आज सुबह NIA ने यह कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि ज़हूर अहमद मल्ला साकिना मोहल्ला मीर साहब ओल्ड टाउन बारामुल्ला के घर पर छापा मारा गया। वो पहले ही उधमपुर जेल में बंद है। मेराजुद्दीन भट्ट साकिन हैदर मोहल्ला ख्वाजबाग के घर पर भी छापा मारा गया है। वो लोअर जहलम पावर प्रोजेक्ट का मुलाजिम बताया जा रहा है। जिला बारामुल्ला में बोनियार और मुल्हिका इलाके के लोग एक हफ्ते में तेंदुए के हमले में 3 बच्चों की मौत से काफी हैरान और परेशान है। इस खूंखार जानवर को तलाश करने और मार गिराने के लिए महकमे वाइल्ड लाइफ ने दीगर महकमों के हमरा तलाशी मुहिम तेज कर दी है। मुतासरा इलाकों के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई तेंदुए देखे हैं। उनका कहना है कि जल्द इक़दाम न करने की सूरत में मजीद जानें ज़ाया होने का खतरा है। एनसी के सीनियर लीडर सज्जाद शफी ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम करने की मांग की है। रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नक्काश पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मकामी नौजवानों की मदद से जल्द ही उन्हें कामयाबी मिलेगी। उन्होंने जंगल के करीब रहने वाले इलाकों के लोगों से अपील की कि वो सुबह और शाम के औकात एहतियात बरतें। बराबर दी बनी में गम इमा पोल मगर इमा रोज हन मंगोम ये बाच में फुटम कंबर बस इबोम सेत सेत गसा गुछन गसा मजदूर गसा पत कन बोम आसन मजदूर बन में या का करी थी दा फंदा वो रोज मगर अगर जंगल में गुछ बुछ ठंडा कैसा करा इबोम आसन सेत सेत गास दात लोना इबोम जेड लाग ब्रह्म इते में याद तात में कुछ लागे में फुटम नड़। पूरी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे उड़ी के इलाके में इस वक्त एक बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर है, क्योंकि 3 दिन में 3 दिल सोज वाक़े हुए हैं और इन वाक़ों में 3 नौनिहाल जो हैं बच्चे हैं, एक बच्ची और 2 बच्चे जो हैं वो इस मैन ईटर लिपर्ड कहें या लाइन कहें, क्योंकि जो यहाँ पे इस वक्त जो हमें पता चल रहा है ये तो ये लोग कह रहे हैं कि ये लिपर्ड नहीं है, ये लाइन है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया को बिलखुसूस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इल्तिजा भी करता हूँ
कि बराए मेहरबानी करके आप कोई एक पॉलिसी बना के लाइए और यहाँ पे एक पॉलिसी के तहत देखिए कि ट्रैप कीजिए। आपने एक ऑर्डर तो निकाल दिया है कि हम इसको इस मैन ईटर को मारने के लिए, लेकिन ऑर्डर से तो मैन ईटर मरेगा नहीं। तो जब तक लोगों में ये सेफ्टी नहीं आएगी, ये सिक्योरिटी नहीं आएगी कि वाकई इस तरह की बात है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं डिफरेंट 3 इलाकों में जाके गया हूँ कि ये 3 डिफरेंट जगहों पे ये वाक़े हुए हैं। तो जब वहाँ लोगों में इतनी ज़्यादा तशवीश है और बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं डर में, हमने अपने जो DFO साहब यहाँ पे उनको हिदायत दी है कि इनकी जो कंपनसेशन एक्स ग्रेशिया है वो जल्द से जल्द इनका 1/3 इनको दे दे। लेकिन इन तीनों केसेस को जो है हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं एक्स ग्रेशिया के रिलीफ के लिए। ऐसे ट्रैक्स पे मैं गया, मैंने भी कुछ हिदायत दी और मेरे साथ कुछ रज़ाकार तंजीमें भी थी जिनको इसमें महारत है, वो भी मेरे साथ थी। उन्होंने भी ये ट्रैक्स वगैरह देखे तो कुछ तजावीज़ सामने आई जो हमने अपने अमले को बताई कि क्या करना चाहिए जल्द से जल्द इस जानवर को ट्रैप करने में। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह से काम हो रहा है ग्राउंड पे, जिस तरह से मैंने देखा, मैंने जायज़ा लिया, बहुत अच्छा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, सारे महकमे लगे हैं और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि जल्द से जल्द कामयाबी। टंगमर्ग के फिरोजपुरा में आज रीछ अपने बच्चों समेत इंसानी आबादी में नमूदार हुआ। काफी तादाद में नौजवानों और महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने होशियारी का मुजाहरा करके उसे पकड़ लिया। जंगली जानवरों के लगातार इंसानी आबादी में नमूदार होने से लोगों में काफी खौफ और हिरास पाया जा रहा है। फिरोजपुरा में इससे पहले भी ऐसी ही कई वारदात पेश आई हैं। घर वाली भी ऊंची तो हो गए गाँव खाने के दूसरी तरफ खिड़की की तरफ, खिड़की को जाली भी लगी हुई थी, उसने जाली भी तोड़ डाली थी और रीछ ने अपने बच्चों के समेत गाँव खाने में दाखिल हुई। बस बस पत सारे पत वो तो खौफ तो मुझे बासान ये खौफ बासान हाक सलाम दहन गजन मगर कत बह करान फिक्र छ तरह पत कह कड़िश गसान पत डाउन। हमने कामयाब हो गए, आज हमने उनको पकड़ा, अच्छे से पकड़ा और कोई जख्मी नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छे से पकड़ा, हमने बहुत हेल्प की वाइल्ड लाइफ की, हम वॉलंटियर आए थे यहाँ पे और आज हमने उनको पकड़। गतरुतराल के जंगलाती इलाके में इंसानी आबादी के करीब आज सुबह एक मादा रीछ और उसके 2 बच्चों को देखा गया है। इसके बाद इलाके में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। वाज़ेह है कि त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई रोज से रीछों को देखा गया है। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से इन इलाकों में पिंजरे लगाने की अपील की है। मरकजी ममलिकती वजीर एन प्रमाणिक ने कहा है कि कश्मीरी पंडित वादी के मरबूत कल्चर का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत पंडितों की खुशहाली, वेलफेयर और तहफ़्फ़ुज़ को लेकर काफ़ी संजीदा है। उन्होंने खुशबाग बारामुल्ला में ट्रांजिट रिहाइश का मुआयना किया। उन्होंने यहाँ तामीराती कामों का जायजा भी लिया। इसमें 320 खानदानों को रिहाइश फराहम होगी। 192 फ्लैट्स पर मबनी इस कैंप को 40.32 करोड़ रुपए से रवा बरस दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। मरकजी वजीर बारामुल्ला के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने शौकत अली स्टेडियम में योगा के एक प्रोग्राम की भी सदारत की। उन्होंने वीरवन में रिहायशी अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा। साथ उन्होंने एक मकामी चाय दुकान पहुंचकर दीगर अफसरान के हमरा चाय पी। मंत्री ने लोगों की दरवाजे पर आता है और पूछता है क्या उन लोगों का सुझाव है, वो भी जानने का प्रयास करता है। तो आज का सरकार जो है वैसे ही चल रहा है और मैं बारामूला जिले का सभी नागरिक को मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव का बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनकी प्रयास का भी मैं दाद देना चाहूँगा और आगे जाके ये हम लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बारामूला भी एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वो बनेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा में हो या फिर हेल्थ के सेक्टर में हो, सभी ओर से ये फले फूलेगा। यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए नूनवन बेस कैंप का दौरा किया। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, महकमे सेहत और सियाहत के HODs के साथ कैंप का मुआयना किया। खेमों की पिचिंग, सिक्योरिटी, सफाई, बिजली और पीने के पानी की फराहमी का जायजा लिया गया। उन्होंने फ्रेस्किंग पॉइंट सरबल पर इंतजामात का मुआयना किया। साथ उन्होंने पहलगाम महूर पर मुख्तलिफ कैंपों पर
कैंप डायरेक्टरों के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने बताया कि प्लान के मुताबिक तैयारियां जारी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ करीबी हमआहंगी बरकरार रखें। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला, SSPSS आशीष मिश्रा और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद से सयाहती सनत वापस पटरी पर लौट आई है। सयाह यहां की कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लोग भी सयाहों की आमद से काफी खुश हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। शुरह आफाक सेहती मकाम पहलगाम की सब्ज़ वादी इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों की गैर मामूली आमद से एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही है। चंद बरसों के मुकाबले में रवा साल बड़ी तादाद में सयाह पहलगाम का रुख कर रहे हैं। रवा बरस अब तक 4 लाख से ज्यादा सयाह पहलगाम की सैर कर चुके हैं। जुलाई के लिए भी यहाँ के बेशतर होटलों में सयाहों की एडवांस बुकिंग की गई है। कुदरती खूबसूरती से मालामाल पहलगाम में सयाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। कश्मीर बहुत ही अच्छा लगा, वास्तव में रियल में स्वर्ग है। और यहाँ टूरिस्ट को देख के बहुत ही अच्छा लगा है कि इतने टूरिस्ट है कश्मीर के अंदर। और यहाँ के लोग बाग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो कश्मीर आने का हमारा ट्रिप जो हमारा था कि एक स्वर्ग को देखने का था, वो स्वर्ग देखने का आज हमारा पूरा सपना पूरा हो गया है। वी ऑल आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी एंजॉइंग द प्लेस। बहुत सारे टूरिस्ट देख के और अच्छा भी लग रहा है। सबसे अच्छी बात है हम राजस्थानी हैं, हम हिंदू फैमिली हैं, हमारे साथ जैन फैमिली है। हमें खाने के लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही खाने को लेकर ना रहने को लेकर, और सभी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं यहाँ के लोग। कश्मीर की सैर को सयाह यादगार करार दे रहे हैं। बेशतर सयाहों का मानना है कि कश्मीर से मुताल्लिक जो मनफी तस्वीर पेश की जाती है, यहाँ आकर उन्हें इसके बरक्स महसूस हुआ। हमारे मन में एक परसेप्शन जो बना हुआ है कश्मीर को लेके, वो सिर्फ वही है जो मूवीज या न्यूज में देखते हैं कि हाँ यहाँ पे क्राइम है या कुछ ऐसा होता है, जिस वजह से एक डर बैठा हुआ है। बट यहाँ आके जब हम रहते हैं तो टूरिस्ट बहुत सेफ है। यहाँ की ब्यूटी मेस्मराइजिंग है। गुलमार्ग, पहलगाम, सोनमार्ग सब बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ हमें ऐसा लगा हो कि हाँ अब हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए या कुछ लेना नहीं चाहिए या यहाँ हमें सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। हर दिन 5-6 फोन आता था इसलिए कि कश्मीर जा रहे हो, वो जगह डेंजरस है, वहीं पे रिस्क है। पर यहाँ पर जब हम पहुँचे देखिए जगह ऐसे डेंजरस नहीं है। बाकी हिंदुस्तान का जो जगह है जो वहीं पे जैसे हर टाइप का फैसिलिटी मिलता है, यहाँ पे हर टाइप का फैसिलिटी मिलता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ईच कश्मीरी जो है यहाँ के जो लोकल लोग है बहुत ही कोऑपरेटिव है और वो हमेशा ख्याल रखते हैं टूरिस्ट लोग का। 2019 के बाद सियासी और कोविड की सूरत हाल से कश्मीर में सियाहती सनत काफी मुतासिर हुई थी और ऐसे में रवा बरस सयाहों की भारी आमद ने इस सनत से जुड़े अफराद के चेहरों पर खुशी वापस लौटा दी है। यहाँ पे चाहते हैं कि शांति होनी चाहिए, बाहर से लोग आने चाहिए, हम लोग कमाने चाहिए। यहाँ का घोड़े वाला हो, चाहे शाल वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, जो भी यहाँ का मजदूर पेशा है वो कमाना चाहिए। बस हम उसी में खुश हैं। 5 साल से हमने कुछ नहीं कमा, 5 साल से हम बैठे हुए थे। खुशी होती है इतने टूरिस्ट को यहाँ पर देख के इतने टाइम बाद। 3 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत लॉस पे थी। कहते हैं कि और टूरिस्ट आए ताकि हमारा भी कश्मीर सबको पता चले कि जन्नत है। एंड यहाँ पर रेगुलर इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि दे आर क्वाइट हैप्पी हियर। हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू टेक सम मेजर्स ऑन इट कि टूरिस्ट को कैसे हम और सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम उनको और कंफर्टेबल बना सकते हैं। महकमे सियाहत के मुताबिक रवा बरस रिकॉर्ड तोड़ तादाद में सयाह कश्मीर पहुँच रहे हैं। कई गैर मुल्की सयाह भी कश्मीर की सैर करने पहुँच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।
डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर ने मानसबल झील में वाटर स्कीइंग कोर्स का इफ्तिताह किया। वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के इश्तराक से प्रोग्राम की शुरुआत की है। IISM के तलबा और मानसबल झील के आसपास रहने वाले नौजवानों ने तरबियती कोर्स में हिस्सा लिया। डीसी ने कहा कि वाटर स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स और वाटर स्पोर्ट्स इवेंट का मकसद मानसबल झील के खेलों को सलाहियत के बारे में आगाही पैदा करना और वाटर स्पोर्ट्स और सयाहत को फरोग देना है। मानसबल लेक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के द्वारा यहाँ पर 30 लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिन का रहेगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ISM के अंदर जुड़े हुए जो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको यहाँ पर स्कीइंग की और ट्रेनिंग दी जाएगी, वाटर स्कीइंग की। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि मानसबल के भी एक व्यक्ति ने यहाँ पर किया है और मैं मानसबल के आसपास रहने वाले सभी गाँव के लोगों से भी बात करना चाहूँगा कि वो भी अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो CO मानसबल के संपर्क में आए और उसके बाद वो चीज़ इसके अंदर जुड़ सकते हैं। कठुआ ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लखनपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ रियासतों से आने वाली दर्जनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। SS ट्रैफिक ने कहा कि इंतजामिया की हिदायत थी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को छोड़कर दीगर को सीज कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर घूमने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सयाहों ने कहा कि अगर ऐसा रहा तो कोई भी जम्मू कश्मीर घूमने नहीं आएगा। कहाँ पता था, हम तो बड़े आराम से घर से निकले, घूमने के लिए निकले। टूरिस्ट कैसे आएगा जब हम 10 लोगों को या बाकियों को फ़ोन करके बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है। हिमाचल चले जाते, कहीं और चले जाते, वहाँ पे तो उन्होंने सारे अच्छे इंतजाम किए हुए। मैं दूजी नंबर प्लेट डिस्प्ले नहीं है तो मेरे को चलाना ले लो सर, मैंने छाड़ दे दो सर। ना वो कत्ल किया कोई, मैं गलत काम किया मैंने बोलो सर। हरासमेंट ही है ना सर, बहुत गलत कानून चल रहा है सर। मैं सर बहुत परेशान होया सर, लेकिन हरासमेंट है सर रहते सर धक्का सर पब्लिक के नाल बहुत ज्यादा। क्या 370 तोड़ोगे बाद भी ये समझ के जम्मू कश्मीर पहले हिसाब हो गया है, फिर 370 कानून तोड़ी उदा ही ठीक सी। फिर कौन आएगा जम्मू कश्मीर जो बर्बादी करती पूरी जम्मू कश्मीर की, अगे स्टेट तबाह हो चुकी है। आप देखेंगे काफ़ी जगह पर होर्डिंग है और काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया है, पैम्पलेट लोगों को दिए हैं, न्यूज़पेपर में आया है कि आज के बाद जो भी गाड़ी विदाउट हाई सिक्योरिटी प्लेट होगी वो सीज होगी। सो फिर आज यात्रा इज कंसर्न, यात्रा के लिए हमने लेबोरेटरी सेपरेट डिप्लॉयमेंट जो है वो तैयार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यात्री बड़े ठीक तरीके से हमारी तरफ से वेलकम है। संतूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन ने होटल के अहाते के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया और अपनी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुलाजमीन को खदशा है कि होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया तो उनकी मुलाजमत खत्म हो जाएगी। होटल के इंतजामी अमूर किसी और के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और पहले से काम कर रहे लोगों के मसाइल खड़े हो जाएंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारी बड़ी बड़ी बेटियां, हम कहाँ जाएंगे? कल आ गए 4 बजे, इन्होंने इसको कैच किया, सीज किया, सारे ताले वाले लगे। वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू। हम सड़क पे आएंगे, हम मरेंगे, क्या करेंगे हम बच्चों को क्या बोलेंगे? 40 साल हो गए, 45 साल हो गए हमें, हमारे रोजी का खत्म कर रहे हैं ये। अब कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। हम यहाँ गेट पर है सर, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बहनें हैं यहाँ, ये बच्चे हैं यहाँ, हमारा रोजगार है वहाँ। इतने साल से हमने अपने जान लगाई इस होटल के ऊपर, आज ऐसी नौबत आई है कि वहाँ हमारी यूनियन बंद है, एम्प्लॉय बंद है सर। यहाँ हम अपने गेट पर यहाँ हमारे बच्चों के समर, आप देखिए सर, ये हमारी बहनें हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? हम 160 फैमिली इसके ऊपर सर, हम कहाँ जाए? जैकली श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कौमी यकजहती कैंप का इफ्तिताह किया गया। मुल्क भर से 200 सीनियर NCC कैडेट्स ने शिरकत की। 10 रोज़ा कैंप का आगाज गोम्पा कॉम्प्लेक्स में हुआ। यहाँ 4 मज़ाहिब की इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मौजूद हैं। कैंप का इफ्तिताह ब्रिगेडियर के S कलसी ने किया है। कैडेट्स ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कल्चर को दिखाया गया। कैडेट्स को मजहबी हमाहंगी, भाईचारगी और अमन का दर्स दिया गया। हम जो कैडेट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स से आए हैं, हम इधर से सीख के जा रहे हैं और उधर जाके हमारे कैडेट्स को हम लोग वो पास ऑन करेंगे और वो लोग अपने अपने जो फेलोमेट्स हैं उनको पास ऑन करेंगे, पेरेंट्स, रिलेटिव्स जो भी हैं। तो ये बहुत चेंज लाने वाला है। इसी माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जम्मू के जो हालात है वो इतने बिगड़े हुए नहीं है, सब ठीक है। जो ये कैंप लगाया गया, ये लगाया ही इसीलिए गया है कि हमारे देश की जो एकता है उसे दिखाया जा सके। यूनिटी, डाइवर्सिटी, वही इसका लक्ष्य रहेगा। कहीं ना कहीं हम अपने जो भी इवेंट्स होते हैं उसके थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इविल एक्टिविटी अच्छी नहीं है।
तो इसके थ्रू वो भी फ़ायदेमंद है ये चीज़। हमारा जो मोमेंट है वो बहुत प्राउड फील होना चाहिए हमें उस पर मतलब बहुत गर्व होता है कि बाकी कंट्रीज़ हमें फॉलो कर रही हैं, तो हमें अपना रिलीजन या अपना कल्चर भूलना नहीं चाहिए, हमें साथ रखना चाहिए। वी आर वन। एनसीसी डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बिहाफ पर एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर श्रीनगर ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान करी। मकसद कैंप का ये है कि देश के सबसे उम्दा राज्य जम्मू कश्मीर के लिए सभी देश के कैडेट्स के लिए जागरूकता पैदा करना। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाशीपुरा वनपुरा अनंतनाग की स्कूल मुतादिद तलबा जख्मी हुए हैं, चंद की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गाशीपुरा वनपुरा अनंतनाग की स्कूल बस को हादसा पेश आया है, मुतादिद तलबा जख्मी हुए हैं और चंद की हालत नाजुक बताई जा रही है। दबजन ब्रिज के करीब यह हादसा पेश आया है। मेडिकल टीम को रवाना किया गया है। एक हाई स्कूल की 12 बसों में बस शामिल थी। शहर से वापस लौट रहे थे बच्चे और इस बीच यह हादसा पेश आया जिसमें मुतादिद तलबा जख्मी हुए हैं और चंद की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें पूरा मामला गाशीपुरा वनपुरा अनंतनाग का है, जहां पर स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई है। दबझन ब्रिज के करीब यह हादसा पेश आया है। मेडिकल टीम को रवाना कर दिया गया है। मुतादिद तलबा जख्मी बताए जा रहे हैं। एक हाई स्कूल की 12 बसों में यह बस शामिल थी। शहर से ये बच्चे वापस लौट रहे थे और तभी दबझन ब्रिज के करीब यह हादसा पेश आया जिसमें मुतादिद तलबा जख्मी हुए और चंद की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि मेडिकल टीम को रवाना कर दिया गया है। पूरा मामला गाशीपुरा वनपुरा अनंतनाग का है। हाई स्कूल के बच्चे सैर के लिए गए थे। 12 बसों में ये एक बस जिसको हादसा पेश आया है। सैर से ये बच्चे वापस लौट रहे थे और तभी ब्रिज के करीब इस बस को, आपको बता दें कि ये बस हादसे का शिकार हो गई जिसमें कई तलबा जख्मी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अमरनाथ यात्रा के लिए सफाई मुहिम पर जोर दिया जा रहा है। यात्रा ट्रैक और इसके आसपास इलाकों को प्लास्टिक और कूड़े से पाक बनाने की तैयारी की जा रही है। इस मकसद के लिए दिही तरक्की के महकमे को भी शामिल किया गया है। सफाई से मुतल्लिक मसाइल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए महकमे दिही तरक्कियात की तरफ से SDRF के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई और लाहे अमल तरतीब दिया गया। IEC जो हमारा इंफॉर्मेशन कैंपेन चलेगा सैनिटेशन से रिलेटेड, उसकी टीम हो, चाहे हमारी जितनी कंपोस्ट मशीन्स और बेलिंग मशीन्स लग रही हैं कचरा डिस्पोजल के लिए, उनकी टीम्स हो, उन सब के बीच में एक मैच मेकिंग कराना ज़रूरी है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और किसको क्या काम करना है। तो ये मीटिंग इसी के लिए कॉल की गई है जिसमें हमारे साथ हमारे रूरल डेवलपमेंट के फील्ड स्टाफ है, SDRF की टीम है और हमारे जितने वेंडर्स हैं जिनको की ड्यूटी दी गई है सैनिटेशन से रिलेटेड, उनकी टीम्स भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान और कारकुनों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। श्रीनगर में पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की रिहाइशगाह पर उन्होंने PC में शमूलियत इख्तियार की। लोन ने उनका खैर मकदम किया है। कुपवाड़ा के साबिक कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज मुश्ताक अहमद खान, साबिक सरपंच आवूरा हाजी हबीबुल्लाह मीर, ज्वाइंट ब्लॉक सेक्रेटरी फारूक बाबा, यूथ नायब सदर फारूक अहमद शेख और दीगर ने PC का दामन थामा। लोगों ने कहा कि ज़मीनी सतह पर हर गुजरते दिन के साथ लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को बयानबाजी से आगे बढ़ते हुए लोगों को मौजूदा मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए संजीदा इक़दाम करने चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं और ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं वेलकम करता हूं उनको। ये सब लोग जो हैं NC से थे और इन्होंने आज ज्वाइन किया। हम वेलकम कर रहे हैं इन सबको यहाँ। इंशाल्लाह इकट्ठे हम चल के आगे वी विल मेक दिस प्लेस अ मच बेटर प्लेस।
बीजेपी ने शोपियां में चल रहे एनकाउंटर के दौरान एक बाइक रैली निकाली और कहा कि अब शोपियां के हालात बदल चुके हैं। पहले एनकाउंटर के बाद शोर हंगामे होते थे, लेकिन अब लोगों में मिलिटेंटों के हवाले से कोई हमदर्दी नहीं है। साबिक काबीनी वजीर सुनील शर्मा रैली में शरीक थे। एनकाउंटर के महज चंद किलोमीटर के दायरे में ही रैली निकाली जा रही थी। बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि बीजेपी की क़यादत ने जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की की यकीनी बनाई है। मोदी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर अनंतनाग में बीजेपी युवा मोर्चा ने एक बाइक रैली का इनेकाद किया। कारकुनों ने नरेंद्र मोदी और पार्टी के हक में नारे लगाए। रैली खनबल से जंगलात मंडी तक निकाली गई। पार्टी के कौमी काउंसिल मेंबर रफीक वानी ने रैली का इस्तकबाल किया। युवा मोर्चा के जिला सदर आबिद हुसैन ने कहा कि बाइक रैली का मकसद हुकूमत के प्रोग्रामों और स्कीमों के बारे में जानकारी देना था। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर जिला पुलवामा के शादीमर्ग में वाक़े छठी पातशाही में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रकाश पर्व के सिलसिले में सुबह से ही सिख अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने वादी का रुख करते हुए शादीमर्ग में गुरुद्वारे की दाग बेल डाली थी और यहाँ पर चिनार का पौधा भी लगाया था। सुबह से ही गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन किया गया। अवतार सिंह और बीजेपी लीडर सज्जाद रैना ने सिख अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी। स्थान है, लोग बड़ी श्रद्धा और उमंग से यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। तो आज उसी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का 427वां बर्थडे, जिसको हम प्रकाश पुरब के रूप से मना रहे हैं, जनता हुम हुमा के आई है और अपनी अपनी मन्नतें गुरु महाराज से मांग के जाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इलाकों से संगत इकट्ठे होकर यहाँ पे उनके प्रकाश पुरब को मना रही है। यहाँ पे गुरु साहब की कृपा से यहाँ पे पाठ रखा गया था और आज पाठ के भोग हैं। उस अवसर में यहाँ पे बहुत सारी संगत इकट्ठे होकर उनके गुरुपुरब को मना रही है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के सिलसिले में बारामुल्ला में भी मजहबी तकरीबात का एहतमाम हुआ। छठी पातशाही गुरुद्वारा बारामुल्ला में सुबह से ही अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और इबादत में हिस्सा लिया। लंगर का भी एहतमाम किया गया। अमन, खुशहाली, भाईचारे और तरक्की के लिए खास दुआएं की गई। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने तकरीबात में हिस्सा लिया। SSP बारामूला परवेज अहमद भट्ट साहब ने बहुत उन्होंने ट्रैफिक का इंतजाम किया, टिप्पर रोके, सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी और सारे इर्द गिर्द जितने टिप्पर यहाँ हमें चलते थे उनने उनको डाइवर्शन दी ताकि प्रोग्राम आसानी से हो। फायर ब्रिगेड, हर चीज़, हर जितने भी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट एड, पानी, PHE, बिजली। जगत माता अलख ईश्वरी रूपा भवानी के 401वें प्रकाश उत्सव के मौके पर जम्मू में एक यज्ञ रचाया गया। श्री अलख साहिब ट्रस्ट तीर्थ नगर तालाब तलु जम्मू की तरफ से मुनक्किदा इस यज्ञ में काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए और ख़ुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। कोविड के चलते 2 बरस के बाद इस साल ये यज्ञ रचाया गया। अक़ीदतमंदों ने कोविड के खात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी। तो इसमें हमने जगत कल्याण के लिए किया है और हम सारे समाज को, हिंदू समाज को, उसकी भलाई के लिए, देश में शांति के लिए, और हम ये भी सरकार से आग्रह करते हैं कि जो हमारे तपोस्थल कश्मीर में है, स्पेशली लार में है या वत्सन में है, उसके डेवलपमेंट के लिए वो खास फोकस करें। एक्चुअली 2 साल के बाद बुलाया भी, आप भी आ गए, तो ये जगत कल्याण के लिए वी वांट एवरीबडी टू कम। हम चाहते हैं माता रूप भवानी सबका कल्याण करे, ये जो आपदा है उससे सब कुछ ठीक हो जाए, सनातन धर्म सही रहे, हम सब सही रहें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में ब्लड डोनर का आलमी दिन मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने लद्दाख ब्लड डोनर्स, अल रजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन और बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल जैसी माउन एजेंसियों के साथ मिलकर आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में ब्लड डोनर का आलमी दिन मनाया। जिला अस्पताल में ही एक रोजा खून अतिया कैंप का इनेकाद भी किया गया। सैकड़ों खून अतिया करने वालों और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के महकमे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बॉयज के लिए वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद किया गया। टाइगर हिल हाउस की टीम ने लगातार 2 मैच जीते और वॉलीबॉल के मुकाबले की फातेह बनी। आखिर में प्रोफेसर हैदर अली अस्करी ने जीतने वाली टीम और दीगर तमाम टीमों को मुबारकबाद दी। तुलबा पर जोर दिया कि वो टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन में एक सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम सखीवन स्टॉप सेंटर के इश्तराक से किया गया। सेंटर के सरबराह सईद AR हिलाल, पुलिस फेलिस्टेशन ऑफिसर पीरजादा मोहम्मद इसहाक और दीगर मौजूद रहे। जराइम की शिकार खवातीन की मदद और वो कानूनी चारागोई में सेंटर के रोल पर रोशनी डाली गई। औरत तक, हर बेटी, हर माँ तक पहुँचाना है कि यहाँ ये वन स्टॉप सेंटर आपकी डोमेस्टिक वायलेशन के लिए काम कर रहा है, डाउरी एक्ट के लिए काम कर रहा है, मेंटेनेंस के लिए काम कर रहा है। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये इसको समझे और आगे हर औरत तक ये पहुँचाएँ और ये हमारे पास आएँ। जिसको भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई डोमेस्टिक वायलेशन हो, कोई डाउरी का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, ये हमारे पास आए। ये चेयरमैन साहब हिलाल साहब भी वहाँ हैं, वहाँ हमारा स्टाफ बैठा है और इनके केस बिल्कुल अच्छी तरह हल हो गए। लीगल एड किस तरह से दे रहे हैं आप? लीगल एड इनको एक एडवोकेट, एक केस बनाते हैं, हम कोर्ट में डालते हैं, फिर इनको हम वकील है हमारे पास। दारसिरा त्राल से नई बुग राब्ता सड़क पर महकमे R&B ने मैगडम बिछाने का काम शुरू किया है। बरसों से लोग इस सड़क पर मैगडम बिछाने की मांग कर रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रायना की निगरानी में सड़क पर मैगडम बिछाया जा रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क की तामीर के लिए ADC त्राल ने अपना कलीदी रोल निभाया है। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लालपुरा छतलम पामपोर में जल जीवन मिशन के तहत नई वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवंतीपुरा मुख्तार अहमद के मुताबिक इस इलाके में करीबन 400 घरानों को इस स्कीम से फायदा मिलेगा। मकामी लोगों ने स्कीम शुरू होने पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि इलाके में पानी की किल्लत हमेशा रहती थी, ताहम अब नई स्कीम से उन्हें फायदा पहुंचने की उम्मीद है। आइंदा माह शुरू होने वाली श्री बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा मद्देनजर पुंछ की मंडी तहसील मरकज पर मौजूद श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की जानिब से सिविल सोसाइटी, मजहबी तंजीमों और सियासी रहनुमाओं की मीटिंग तलब की गई थी। हिंदू, मुस्लिम और सिख मजहब के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने यकीन दहानी कराई कि गुज़िश्ता बरसों की तरह इमसाल भी श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा को अच्छी तरह मुकम्मल कराने में अपना ताउन देंगे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू में मुनक्किदा तकरीब के दौरान साबिक रुकन असेंबली राजेश गुप्ता को खराज अकीदत पेश किया गया। राजेश की हाल ही में मौत हुई है। मुकर्रिरीन ने राजेश गुप्ता की खिदमात को याद किया और पार्टी की मजबूती में उनके रोल की सताइश की। लीडरान कारकुनों ने तलकीन की कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करें और आंझानी का रास्ता इख्तियार करें। वहीं पुंछ में जिला जेल के मुलाजमीन ने जेल सुप्रिटेंडेंट रजनी सहगल की निगरानी में राहगीरों में पानी और शरबत तकसीम किया। जेल के बाहर अस्पताल रोड पर इसका एहतमाम किया गया। शदीद गर्मी के पेश नजर इसका इनेकाद किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि लोग जेल को बुरी नजर से देखते हैं, इसीलिए उन्होंने लोगों में ठंडा और मीठा पानी तकसीम करने का फैसला किया ताकि जेल के हवाले से लोगों की गलत राय बदल सके। वहीं फौज की डोगरा बटालियन ने पुंछ में LOC के करीब वाक़े कोसालियान में एक तकरीब का एहतमाम किया। काफी तादाद में नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। अफसरान ने फौज में भर्ती होने से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर की जानकारी दी। फौज के मुख्तलिफ रैंक्स में भर्ती अमल के हवाले से मालूमात फराहम की गई। नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। और वहीं मोदी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में पुंछ में BJP YM ने एक बाइक रैली निकाली। विकास यात्रा नाम से इस रैली का इनेकाद किया गया। BJYM के जिला सदर अमन दाबर और सुनील गुप्ता भी शामिल रहे। खासी तादाद में नौजवानों ने भी रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने मोदी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। और अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में LOC से मुतसल संवा पंचायत के लोग मुश्किल में हैं। बनकरों की कमी की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना है। लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग बंद है, लेकिन पाकिस्तान एक बुज़दिल मुल्क है और इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। से अपील करना चाहती हूँ कि हम लोगों को बंकर दिए जाएं। हम बिल्कुल ही जीरो लाइन पे हैं और हमें पहले बहुत मुश्किल हालात बने हुए थे। 1 साल से तो फायरिंग नहीं हुई है, तो इसकी वजह से कभी भी हो सकती है। जैसे यूक्रेन रॉक फायरिंग हो रही है, तो जहाँ भी किसी टाइम भी हो सकती है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे गाँव को, मेरी पंचायत को बंकर दिए जाए। साढ़े इधर बार्डर च ना इन्ना मुश्किल हो रहा, कोई बंकर नहीं, कोई किश नहीं बना। जोल्ले कोई फायर होंदा चलो
अजकल सेला ली कदें कुदै दौड़ो कदें साढ़े कोठे दिक्खो ओह् क्रैक होई गेदे ना कोई बंकर छप्पने जगह ना किश सरकार अग्गै अपील करने कि जल्दी जल्दी साढ़े कोल बैंकर बनने चाहिए। अगर बैंकर सरकार नहीं बनाई सकती तो जिसलै गोलाबारी इधर होंदी है तो सरकार इधर आनिए रोवे ते साढ़े बच्चे आनिए रोवे, उन्हें भी पता लगा कि गोलाबारी च कि'यां रौन होंदा है। एडवांस है कि बैंकर बनने चाहिए, हमारे घर में बैंकर बनने चाहिए ताकि छुपने के जब फायरिंग आई हमारा वार से तो हम छुप तो सके उसमें बैंकर में।